एपिसोड 1217 हताहतों की संख्या। शिवराज सम्राट के शब्दों के वजन के कारण विपिन और संसार मंदिर के मास्टर सहित महल के मास्टर सभी की सांसें रुक गई। जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत से ब्रह्मांड मास्टर नहीं हैं। ताकत की कमी को पूरा करने के लिए हमने संसारिक संरचनाओं के साथ अनेक रैंकों को मजबूत किया है। अधिकांश मास्टर खुद की रक्षा करने में माहिर है। हमने एक ब्रह्मांड मास्टर को खो दिया है और दूसरा पूरी तरह से घायल हो गया है। बाकी अभी भी युद्ध के लिए सक्षम है। एक मर गया और एक घायल हो गया। महल के मास्टर ने धीरे से सिर हिलाया। ये अभी भी एक नुकसान था जिसे वे बर्दाश्त कर सकते थे। घात में उनके सामरिक लाभ के बावजूद एक घातक और कठिन लड़ाई थी। फिर भी इसने कई और ब्रह्मांड मास्टर के जीवन का दाव किया होगा। विपिन को छोड़कर ग्रीन फायर वर्ल्ड के वरिष्ठ पैलेस मास्टर बहुत अधिक अनुभवी थे, जिनके पास खजानों और कलाकृति का व्यापक भंडार था जो उन्हें नुकसान से बचा सकते थे। पिछली लड़ाई के खतरों ने शायद ही उनके जीवन में खतरे में डाला होगा। बाकी पैलेस मास्टर ने घात के दौरान एक साथ हमला किया था जो इतना भारी था कि जिन साम्राज्य की सेनाएं सदमे में चकित हो गई। इसने घात के पीड़ितों की जवाबी कार्रवाई करने की सभी क्षमताओं को अनिवार्य रूप से छीन लिया था, जिससे ग्रीन फायर वर्ल्ड के यूनिवर्स मास्टर को बिना ज़्यादा नुकसान पहुंचाए हमला करने की अनुमति मिल गई। इस प्रकार पीड़ितों के हताश प्रतिशोध में केवल एक यूनिवर्स मास्टर खो गया और दूसरा घायल हो गया। जिन साम्राज्य के कई यूनिवर्स मास्टर के भारी नुकसान की तुलना में एक यूनिवर्स मास्टर की मृत्यु नगण्य मानी जाएगी, लेकिन हमने इस लड़ाई में कुल 136 पवित्र मास्टर खो दिए हैं। शिवाजी सम्राट ने गंभीरता से घोषणा की कि उसमें से कई विपिन और उनके साथी सदमे में स्तब्ध थे, लेकिन वे केवल शोक में अपना सर हिला सकते थे। ये सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि 136 पवित्र गुरु की मृत्यु तब हुई जब उसके लोग जिन साम्राज्य की सेनाओं को अपने जाल में फंसा रहे थे। यद्यपि भी ये पवित्र गुरु युद्ध में मारे गए थे, लेकिन उनके शत्रुओं ने भी बदले में अधिक भयंकर कीमत चुकाई थी, जिन साम्राज्य ने स्वयं भी अधिक नुकसान उठाया। विपिन ने पूछा कि दाव मास्टर के बारे में क्या? एक घायल ब्रह्मांड मास्टर और एक अन्य मृत था। 36 पवित्र मास्टर मरे गए थे, लेकिन दाव मास्टर के बारे में क्या? दाव मास्टर की टुकड़ी उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये दाव मास्टर ही थे जिन्होंने पिछली लड़ाई में सांसारिक संरचनाओं की रीढ़ बनाई थी, जो ग्रीन फायर वर्ल्ड की सेनाओं का मुख्य बल था। फिर भी ये सामरिक संरचनाएं ही है थी जिन्हें पहले जिन साम्राज्य के हमले की खामियां भुगतना पड़ा था। दाव मास्टर के हमारे नुकसान भयानक है। शिवाजी ने अपनी कलाई को कसकर पकड़ लिया। उनकी आवाज़ कर्कश हो गई और उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गणना की है। पिछली लड़ाई में हमारे पक्ष के 35,000 से अधिक दाव मास्टर मारे गए थे और 10,000 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए थे। यहाँ तक कि उपचार करने वाले अमृत भी उन्हें उचित युद्ध शक्ति में वापस लाने में सक्षम नहीं होंगे। कम समय में हमने इस युद्ध में अपनी सेना का 1/4 हिस्सा खो दिया है। हमारे 40,000 दाव मास्टर या तो मर चुके हैं या मार रहे हैं। ये बुरी खबर थी जो हथौड़े के प्रहार की तीव्रता के साथ आई थी। हर कोई इस भयावह समाचार से चौंक गया था। 40,000 पुरुष सिर्फ अपनी पहली लड़ाई में ही जिन साम्राज्य ने अपनी ताकत का आकलन करने के लिए एक परीक्षण किया था, ग्रीन फायर वर्ल्ड ने 40,000 दाव मास्टर खो दिए। क्या इसे वास्तव में एक महान जीत के रूप में देखा जा सकता है? ये उनके लिए सबसे विनाशकारी नुकसान था। ये कैसे संभव है कि हमने अपने इतने सारे दाव मास्टर खो दिए हैं? विपिन सदमे में भौहें सिकुड़ रहा था, क्योंकि उसका शरीर भी काँप रहा था।
उसके बगल में संसार मंदिर मास्टर ने केवल हल्की सांस छोड़ी और कहा कि दाओ मास्टर अगर एक साथ मिलकर एक संरचना बनाते हैं तो वे युद्ध में एक दुर्जय लड़ाकू बल होंगे, लेकिन अगर संरचना टूट जाती है तो बिखरे हुए मास्टर दुश्मनों की सेना के हमले से बच नहीं सकती। युद्ध किले की सुरक्षा में पहुंचना तो दूर की बात है, ये शायद ही आश्चर्य की बात है कि उनमें से कई जीवित नहीं बच पाएंगे। मुझे ये स्वीकार करते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन दाव मास्टर तोप के चारों के समान ही अच्छे हैं। हमारे पास शायद ही कोई विकल्प हो। इस युद्ध की जीत ग्रीन फायर वर्ल्ड में सभी जीवन का भय निर्धारित करेगा। हमें इस तूफान का सामना करने के लिए इन दाव मास्टर की युद्ध शक्ति की आवश्यकता है। सब कुछ ग्रीन फायर वर्ल्ड के अस्तित्व के लिए है। संसार मंदिर मास्टर ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसके बगल में विपिन और अन्य महल मास्टर ने एक बहुत ही गंभीर और उदास भाव धारण किया। वे जानते थे कि ये एक कठिन और खूनी लड़ाई होगी। ये एक ऐसी लड़ाई होगी जो इतनी घातक होगी कि हर 10 दाव मास्टर में से एक भी इस संघर्ष से बच नहीं पाएंगे। फिर भी अन्य विकल्प से वंचित उसके पास इन दाव मास्टर को लड़ने देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। ग्रीन फायर वर्ल्ड को जिन साम्राज्य द्वारा उत्पन्न प्रतिकूलता को सहन करने के लिए अपनी सारी शक्ति और संसाधन जुटाना पड़ा। हमने इस लड़ाई में कई साथियों को खो दिया है, विशेष रूप से हमारे दाव मास्टर के रैंक के साथी, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शिवाजी सम्राट गला फाड़कर कसम खाई, इस युद्ध में हताहतों की मेरी गणना में उन लोगों की अनुमति संख्या की भी शामिल है जिन साम्राज्य ने खो दिया है। उन्होंने इस युद्ध में 50 से अधिक ब्रह्मांड गुरुओं और 1500 से अधिक पवित्र गुरु को भेजा था, लेकिन 20 से अधिक ब्रह्मांड गुरु और 500 से अधिक पवित्र गुरुओं को जीवित नहीं बचाया जा सका। इस युद्ध में हम ग्रीन फायर वर्ल्ड ने जिन साम्राज्य के 20 से अधिक ब्रह्मांड गुरुओं और 1000 से अधिक पवित्र गुरुओं को मार डाला। ये एक ऐसा दृश्य है जिसे उन्होंने सम्राट के महान साम्राज्य को भी सहन करना मुश्किल होगा। शिवाजी सम्राट ने शब्दों ने उपस्थित सभी लोगों को उनके शोकपूर्ण विस्मय से जगाया। वास्तव में ग्रीन वर्ल्ड की अधिकांश सेनाएं खो गई है, लेकिन जिन साम्राज्य को और भी अधिक विनाशकारी क्षति हुई है, उनकी संख्या में से 30 से अधिक ब्रह्मांड गुरु मारे गए थे। उसमें से 10 से अधिक ऐसे थे जिन्हें अकेले विपिन ने मार डाला। 1000 से अधिक मृत पवित्र के अलावा मास्टर ने कहा कि इस युद्ध में जो नुकसान हुआ है वे जिन साम्राज्य के लिए बहुत मुश्किल होगा। किसी न किसी तरह से ये हमारे लिए एक जीत है, लेकिन युद्ध में जीत बलिदान के बिना नहीं मिलती। हमारे साथियों की मृत्यु अपरिहार्य है, संसार मंदिर मास्टर ने कहा। वास्तव में अन्य महल मास्टर ने सहमति में सिर हिलाया। जाओ, जो तुम्हें करना चाहिए करो। संसार मंदिर मास्टर ने सनराइज तलवार और सम्राट और लाल कमल की ओर देखा। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों दाव मास्टर द्वारा संचालित युद्ध संरचनाओं को पुनर्गठित करो। जिन साम्राज्य कभी भी नरम नहीं पड़ेगा, खासकर इतनी भयंकर हार के बाद। अगला टकराव बहुत दूर नहीं होगा, हमें तब तक तैयार रहना चाहिए। समझ गए? सनराइज तलवार, सम्राट और लाल कमल नमक महल मास्टर ने सिर हिलाया और पीछे हट गए। बाकी महल मास्टर ने फिर से विदा ली और चले गए। उसी समय अंतरिक्ष यान ने डेक के भीतर युद्ध किले से बहुत दूर सुधास राजा एक विशाल कक्ष में जिन साम्राज्य के सम्राट के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि उनके चेहरे पर भय और घबराहट स्पष्ट थी। वे अपने भयानक नुकसान के बारे में अच्छी तरह से जानता था। युद्ध में तो वे जिन साम्राज्य की सेनाओं का कमान संभाल रहा था। अध्याय 1218 गुप्त हथियार। तुमने युद्ध से पहले मुझे बताया था कि ग्रीन फायर वर्ल्ड अधिकतम 6 ब्रह्मांड मास्टर्स को मैदान में उतार सकता है, जिसमें बिपिन भी शामिल है।
तुमने मुझे आश्वासन दिया था कि उनके पास 200 से अधिक पवित्र मास्टर्स नहीं होंगे। मुझे तुमसे ये बताने की आवश्यकता होगी कि ब्रह्मांड और पवित्र मास्टर्स के बाकी हिस्से कहाँ से आए हैं। लाल बर्फ राजा, जिन साम्राज्य के सम्राट ने अपने सिंहासन पर बहुत गरिमा के साथ बैठे हुए लाल बर्फ राजा को अपनी निगाहों में रखा और बिना किसी भावना के बात की, लेकिन लाल बर्फ राजा अपने स्वामी के स्पष्ट रूप से उदासीन व्यवहार के नीचे अदृश्य खतरे को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जैसे कि उसके गले पर ब्लेड रखा जा रहा हो। वह अच्छी तरह से जानता था कि लापरवाही से और गलत तरीके से बोला गया एक भी शब्द उसे सम्राट द्वारा क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतार देगा। मेरे स्वामी, लाल बर्फ राजा पूरी तरह से घबरा गया था। हताश होकर उसने विनती की, मेरी गणना सही थी तो मेरे स्वामी, वे केवल 6 ब्रह्मांड गुरु और 200 से कम पवित्र गुरु हैं। तो मुझे पता है कि यह रॉयल राज पैलेस होना चाहिए। हाँ, वे इसके पीछे होंगे। रॉयल राज पैलेस। सम्राट अपने सिंहासन से नीचे झुक गया। इस महान युद्ध के मैदान से कुछ समय पहले एक गुट ने हमें चुनौती देने के लिए उठ खड़ा हुआ था। उन्होंने खुद को रॉयल राज पैलेस कहा और उन्होंने तब से हमें ग्रीन फायर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए जिन साम्राज्य से उकसाना शुरू कर दिया। रॉयल राज पैलेस में अमृत और औषधियों का बड़ा भंडार है। अपने शुरुआती दिनों में रॉयल राज पैलेस की आत्मा ने एक बार लापरवाही से कई सैकड़ों जीवन अमृत और यहाँ तक कि 6 निर्वाण अमृत भी बिखेर दिए थे। स्पष्ट रूप से ऐसा खर्च उनके लिए शायद ही भारी हो। ग्रीन फायर वर्ल्ड से किसी ने रॉयल राज पैलेस के साथ संवाद किया होगा और उनसे अमृत की एक बड़ी आपूर्ति प्राप्त की होगी। यही वह होना चाहिए, यही उनकी शक्तियों में भारी वृद्धि का कारण होना चाहिए। लाल बर्फ राजा ने उन्मत्त होकर समझाया, क्या ऐसा है? सम्राट की भौहें पूछताछ से उठी। उसने मुस्कुराते हुए खुद से सोचा, तो यहाँ तक कि एक भंडार भी है इस युद्ध के मैदान पर अमृत। ये दिलचस्प है। अगर हम केवल इस पूरे युद्ध के मैदान पर पूरी तरह से प्रभुत्व का दावा कर सकते हैं। उसके बाद उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई, लेकिन सम्राट की आंखें महत्वाकांक्षा और भूख से चमक उठीं। बहुत बढ़िया। भयानक नुकसान के बावजूद विफलता का दोष तुम पर नहीं है। तुम सभी दंडों से मुक्त हो जाओगे। हमें छोड़ दो। सम्राट ने लाल बर्फ राजा को अपने हाथ की एक लहर के साथ विदा किया। मेरा सबसे बड़ा धन्यवाद महाराज। लाल बर्फ राजा ने अपने शासक को बहुत धन्यवाद दिया, इससे पहले कि वह खुशी से चला जाए कि उसका जीवन अभी भी उसका है। भोसले राजा। सम्राट की नज़र एक अन्य व्यक्ति पर पड़ी जो भोसले राजा के साथ मौजूद था। महाराज, भोसले राजा ने स्वीकार किया। भोसले राजा पीला पड़ गया था। उसका चेहरा पूरी तरह से रक्तहीन था और उसकी आभा गंभीर रूप से कमजोर हो गई थी। आपको ऐसी कमजोर अवस्था में देखना दुर्लभ है। सम्राट ने उसे हल्के से दिलचस्पी से देखा और उसका अध्ययन किया। उन्हें कम आंकना मेरी गलती है। मैं बिपिन की ताकत को छिपाने का अनुमान लगाने में चूक गया हूँ। अचानक विस्फोट ने मुझे चौंका दिया है और मेरी हार का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। लेकिन अगर मुझे एक और मौका मिले तो उसकी नज़र द्वेष से ठंडी हो गई। अब तुम उसके मुकाबले में नहीं हो। तुम ज़्यादा से ज़्यादा कम अपमानजनक हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हार होगी भले ही तुम्हें एक और मौका दिया जाए। सम्राट ने आह भरी। सम्राट खुद युद्ध में नहीं आया था, लेकिन उसने अपनी आंखों से भोसले राजा और बिपिन के बीच घमासान युद्ध देखा था। उसे स्पष्ट था कि भोसले राजा अपने विरोधी की तुलना में कौशल में कमतर था। तुम बुरी तरह घायल हो गए हो। ये सौभाग्य की बात है कि तुम जीवित वापस लौटने में सक्षम थे। थोड़ा आराम करो और अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करो। अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। सम्राट ने आदेश दिया। हाँ मेरे स्वामी। अपने असंतोष के बावजूद उसने सम्राट की आज्ञा स्वीकार कर ली। वह अपने स्वास्थ्य की स्थिति से पूरी तरह वाकिफ था कि उसके घावों को ठीक
होने में समय लगेगा। राजसी हॉल में सम्राट और शांत और सुंदर महिला निकिता को छोड़कर कोई और नहीं बचा था। निकिता, सम्राट ने उसे पुकारते हुए उसकी ओर रुख किया। भगवान नक्श, निकिता ने सम्राट से शांत भाव से पूछा। ग्रीन फायर वर्ल्ड की ताकतों की ताकत हमारी उम्मीदों से अधिक है। इसके अलावा उनके पास अभी भी युद्ध किले पर नियंत्रण है। मुझे डर है कि मैं खुद भी उन्हें पूरी तरह से परास्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसा लगता है कि इस युद्ध के मैदान पर पूर्ण प्रभुत्व के लिए कुछ कीमत चुकानी होगी। सम्राट ने जोर से सोचा। तुम्हारा मतलब है कि तुम गुप्त हथियार का उपयोग करने का इरादा रखते हो? भगवान नक्श, निकिता की आंखें अचानक प्रत्याशा से चमक उठी। हाँ, सम्राट की आंखें जो एक सुनहरी लाली के साथ हल्की चमकती थीं, निकिता में गहराई से डूब गईं। हम योजना के अनुसार ही पाठ्यक्रम चलाएंगे। जब सफलता हाथ लगेगी तो आपको पुरस्कारों का अतिरिक्त 10वां हिस्सा मिलेगा। नहीं, निकिता ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मैं 3 बार चाहती हूँ जो हमने पहले तय किया था। सम्राट की चमक तुरंत दबी हुई क्रोध और क्रूरता से भर गई। क्या तुम जानते हो तुम क्या बात कर रहे हो? निकिता, बेशक मैं जानती हूँ, निकिता ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा कि जब तुम मेरी मदद मांगते हो तो मैं इस युद्ध के मैदान के वास्तविक मूल्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाई हूँ भगवान नक्श, लेकिन अब जबकि मैंने इसे स्वयं देखा है, इस युद्ध क्षेत्र के और भी रहस्य हो सकते हैं जो मेरी जानकारी से अभी भी परे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, यह एक वरदान की भूमि है, एक बहुत बड़ा इनाम जो मेरे संप्रदाय को भी इसके धन के विस्मय से पागल कर देता। ये धन और संपदा का एक जबरदस्त भंडार है जिस पर आप बैठे हैं भगवान नक्श, एक ऐसा इनाम जिसका आनंद केवल आप ही उठा सकते हैं। मैं अपने तय इनाम का केवल 3 गुना मांगता हूँ। निश्चित रूप से यह इस युद्ध क्षेत्र के मूल्य की विशालता की तुलना में एकमात्र कण है। क्या आपने मेरे साथ सौदेबाजी की हिम्मत की? सम्राट की निगाहें ठंडी और धमकी भरी हो गईं। क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपको तब तक हटा दूंगा जब तक आप अपनी उपयोगिता से बाहर नहीं हो जाते? आप कोशिश कर सकते हैं भगवान नक्श। निकिता उनकी धमकी से अप्रभावित रही। आप और मैं ही इस युद्ध क्षेत्र के रहस्यों से अवगत हैं, लेकिन अगर कुछ बुराइयों ने मुझे घेर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे संप्रदाय को इस रहस्य के शब्द मिलेंगे। वे यहाँ लोगों को भेजेंगे जो संभवतः नेतृत्व करेंगे विलक्षण विशेषज्ञ, मेरे वरिष्ठ भाई स्वयं। क्या आपको मेरे वरिष्ठ भाई भगवान नक्श में कोई दिलचस्पी नहीं थी? आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि वह या बिपिन, जब वह आता है तो उससे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? आपने मुझे धमकी देने की हिम्मत की है जिन साम्राज्य के सम्राट से एक बहुत बड़ा और मजबूत हत्यारा इरादा फूट पड़ा। नहीं मेरे भगवान, मैं केवल बातचीत करना चाहता हूँ, निकिता ने आगे बढ़ने से पहले कहा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भगवान नक्श की इस रहस्य की बात कभी किसी और आत्मा तक नहीं पहुँचेगी जब तक आप मुझे पर्याप्त इनाम देते हैं। मैं एक नश्वर शपथ ले सकता हूँ, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो यह युद्ध क्षेत्र अपने सभी रहस्य और धन के साथ केवल जिन साम्राज्य का होगा। सम्राट की आंखें तिरछी हो गई क्योंकि उसने उसे ध्यान से देखा और कुछ क्षणों तक अपने अगले कदम और प्रतिक्रिया पर विचार किया। आखिरकार उसने उत्तर दिया कि मैं आपकी शर्तों से सहमत हूँ। मैं आपको न केवल सहमत पुरस्कारों का 3 गुना दूंगा, बल्कि मैं आपको पहले से सहमत पुरस्कारों का 10 गुना दूंगा। लेकिन आपको हर समय मेरे साथ नहीं छोड़ना है जब तक कि जिन साम्राज्य की सेनाएं इस युद्ध के मैदान को नहीं छोड़ देती है, और केवल तभी जब इस युद्ध के मैदान के सभी धन और रहस्य पर मेरा पूरा अधिकार हो जाता है। ऐसा लगता है कि आप मुझसे असाधारण रूप से सावधान है ना भगवान नक्श? निकिता ने उसे एक शैतानी मुस्कान दी क्योंकि उसने तुरंत सिर हिलाया। बहुत अच्छा है, तो हमारे बीच एक समझौता है। अब आप व्यवस्था तैयार करेंगे। मैं सुनिश्चित करता हूँ कि
अब के अनुष्ठानों के दौरान कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। सम्राट ने आदेश दिया, आराम से रहो महाराज। जिन साम्राज्य एक भी आदमी नहीं खोएगा। जब गुप्त हथियार तैयार हो जाएगा, आप बिना किसी प्रयास के ग्रीन फायर वर्ल्ड से कीटों को हराने में सक्षम होंगे।